नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्रानी अपने मेस में जाकर बैठकर खाना खा रही होती है, जहाँ उसकी सारी सहेलियाँ रूममेट्स वगैरह आती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ थी, जिस पर वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी की बात सुनकर वो लोग कहने लगती है कि लाइब्रेरी आखिर तुमने ढूंढ ही लिया, तुम तो लाइब्रेरी की पढ़ाकू बन गई। आज के दिन में कितनी किताबें ख़त्म की। जिस पर वो कहती है मैंने 100 किताबें ख़त्म कर दी। जिस पर वो कहती है कि 100 किताबें, तब तो लाइब्रेरी तुम 1 साल में ख़त्म ही कर दोगी सारी किताबें पढ़कर। जिस पर इंद्रानी कहती है नहीं, मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। जिस पर वो कहती है नहीं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस पर वो कह देती है कि मैंने तो अपनी किताबें पहले ही ख़त्म कर ली है। जिस पर वो कहने लगती है कि पहले ख़त्म करने से क्या हुआ, तुम्हें अच्छे से करना होगा। जिस पर इंद्रानी कहती है ठीक है। जिस पर उसकी सहेली सब कहती है यार तुम एक फ़ोन ले लो। क्यों, रानी पूछती है। जिस पर वो कहती है कि इससे हमें पता रहेगा कि तुम कहाँ हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो गई या किसी ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैं सारी सिचुएशन को संभाल सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस पर वो कहती है नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं इस बात पे ध्यान दूँगी, पर मेरे पास इतना पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पिता से मांग लो। जिस पर इंद्रानी कहती है नहीं, मेरे पिता बहुत गरीब हैं और वो एक मछुआरे हैं और मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ स्कॉलरशिप से ही एडमिशन लिया है। मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ, वही मेरी खुशकिस्मती है। मैं मेरे पिता को इस सब में शामिल नहीं कर सकती, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है लेकिन तुम 4 साल कैसे निकालोगी, ये मेस का खर्चा ये सब तो। जिस पर इंद्रानी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ इस सब के बारे में, मैंने सोचा है यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लेकर। जिस पर वो कहती है पार्ट टाइम जॉब तुम कहाँ करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं अच्छी जगह देखूँगी और जॉब कर लूँगी। ऑनलाइन कुछ जगह देखी है मैंने, तुमने ये कब देखा। जिस पर वो कहने लगी कि मैं लाइब्रेरी गई थी तो किताबें पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरियन से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि लाइब्रेरी के बाहर एक कंप्यूटर का पूरा एकदम ये होता है, कंप्यूटर रखा होता है। वो एक तरह से कंप्यूटर का क्लासेस वगैरह होती है बच्चों के लिए, तो वहाँ मैं जाकर इंटरनेट थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट जब क्लास ना हो तभी। बाकी ऐसे टाइम पे अगर जाऊँगी तो नहीं मिलेगा, बट क्लास होने के बाद मैं चला सकती हूँ कुछ देर के लिए। जिस पर वो मुझे लाइब्रेरी ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि किस किस टाइम पे वो क्लासेस होती है। तो उस टाइम पे छुट्टी हो गई थी, तो मैं इसलिए अभी आने से पहले मैं वहाँ गई थी और मैंने जानकारी ली है कि कब कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है और कैसे कैसे जॉब अवेलेबल है। जिसमें से एक जॉब मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कुछ नहीं करना होता है, जिसमें बस लोगों को कंपनी देनी होती है ताकि लोग अकेलापन महसूस ना करें, और मुझे वो काम बहुत अच्छा लगा। जिस पर वो कहने लगी हाँ, वो काम तो बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, कंपनी देने का काम। लोग पैसे भी इसके लिए पे करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके लिए अप्लाई कर दूँ और मैं लोगों को कंपनी दे दूँ। तुम्हें नींद आ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। इतना चलने के बाद, इतना पढ़ने के बाद तो थकान तो होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, खाकर सो जाना, मुझे भी आज नींद आ रही है। क्यों, कल बहुत नाची थी क्या। हाँ यार मत बोल, नाच नाच के पैर दुख गए, उसके बाद सुबह सुबह क्लासेस जाने पड़े। मेरा तो हैंगओवर भी नहीं उतर रहा था, और यहाँ तो कोई मुझे हैंगओवर सूप भी बना के नहीं देने वाला, इसलिए मैं तो सीधे क्लासेस करके थक गई और फिर
अरे भगवान, मेरा नींद, मुझे नहीं लगता कि मैं और यहाँ पे रुक सकती हूँ। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है। क्या तुम्हें पढ़ना है? हाँ ठीक है, तुम जाओ तब पढ़ाई करो। वैसे इंद्रानी, तुम क्या करने वाली हो? जिस पर इंद्रानी कहती है मैं भी तो सोने ही जा रही हूँ। ठीक है। सभी लोग ऑलमोस्ट खाना वाना खा करके चले जाते हैं एक एक करके अपने रूम में, और जिसमें से 2 लड़कियां तो जाते ही सो जाती है। 2 अपने मेकअप को अच्छे से अपने फेस पे मसाज वगैरह करती रहती हैं, अपने फेस का बहुत ध्यान रख रही होती है। और एक पढ़ाकू जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन उसे किताबें इसलिए ज़्यादा रटना पड़ता है क्योंकि वो उतनी अच्छी पढ़ाकू नहीं है, तो वो पढ़ने पे अपना ध्यान देने लगती है। इंद्रानी सो जाती है, अपने बिस्तर में जाकर हार लेने लगती है। तब वो कहती है पढ़ाकू लड़की की, क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद कर सकती हो? अगर तुम्हें सबकी किताबें पढ़ने में मज़ा आता है तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? जिस पर वो इंद्रानी कहती है कि हाँ, मैं पढ़ा सकती हूँ तुम्हें, पर क्या तुम मुझे फ़ीस दोगी? जिस पर वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। वो जापान की बहुत अमीर उद्योगपति की बेटी होती है, इस वजह से उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसे पढ़ाई याद ही नहीं रहती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है और अपना टाइम ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगाती है। इंद्रानी फिर उसके बेड पर आती है और उसे फिर पढ़ाने लगती है, जिस पर लड़कियाँ उसे कहती है यार, तू हाई ले रही है तो तुझे इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तू मत पढ़ा अभी, उसे कल पढ़ा लेना। जिस पर इंद्रानी कहती है नहीं, मैं पढ़ाई के मामले में कभी कंजूसी नहीं करती। अगर उसे आज पढ़ने का मन है तो मैं उसे आज ही पढ़ाऊँगी। वो आज उसे सीखना चाहती है तो मुझे आज ही उसे सिखाना चाहिए ना। मैं कल का क्यों इंतज़ार करूँ? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। ये हमारे यहाँ कहावत है। अच्छा, ऐसी भी कोई कहावत होती है? इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि जो तुम कल करने वाले हो वो तुम आज कर लो, और जो तुम आज करने वाले हैं उसे अभी कर लो। उसे वक्त के हिसाब से टालो मत, बस कर लो। क्योंकि अगर तुम वक्त पे टालते रहोगे तो वक्त कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त बदलता रहता है और वक्त के साथ इंसान भी बदलते हैं। तो तुम वक्त के ऊपर टालो मत, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। हो सकता है कल तुम्हारे पास वक्त ही ना हो सकता है कि कल तुम्हारे लिए घर में कुछ हो जाए, हो सकता है कि कल तुम ही ज़िंदा ना रहो। इसलिए जो करना है वो आज करो, आज में जियो, क्योंकि कल पे चीज़ों को टाल कर कुछ नहीं मिलता। आज के लिए, आज के वक्त में जीना चाहिए इंसान को। मेरी माँ कहती है कि ज़िंदगी हमें एक बार ही मिलती है, इसलिए हमें इसे जीना आना चाहिए। दुख तो बिना बताए भी आ जाता है, पर सुख की तलाश हमें खुद करनी होती है। और सुख हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, बस हमें देखना होता है। पर हम देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें देखना पसंद नहीं है। दुख के अंधेरे में हम इतने घिरे रहते हैं कि हम सुख के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती रहती है। 10,000 लोग तुमसे क्या कहते हैं इससे के बारे में फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उस 10,000 में 10 लोग तुम्हें अगर बुरा कह रहे हैं तो बाकी लोग तुम्हें अच्छा कहें, बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो तुम्हें बुरा मानेगा ही। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें परफेक्टली पसंद नहीं कर सकता। कोई ना कोई तुम्हें बेवजह भी नापसंद कर सकता है। किसी को प्यार करने के लिए वजह नहीं होती है,
इसलिए किसी को नफ़रत करने की भी कोई वजह नहीं होती है। हर चीज़ की जिसकी वजह होती है, वो वजह जब ख़त्म हो जाए तो फिर किसी चीज़ की कोई वजह नहीं बचती है, ना नफ़रत की ना प्यार की। इसलिए लोगों से बेवजह का प्यार करना चाहिए, और अगर किसी से बेवजह की नफ़रत है तो उसे किसी वजह से उस नफ़रत को ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सको। क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का मतलब है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ पाए तो तुम ज़िंदगी को कैसे जियोगे? ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, और खुशी के लिए किसी वजह की तलाश मत करना। क्योंकि अगर खुशी किसी वजह में रुक गई तो तुम कभी बेवजह खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुश होने के लिए भी तब तुम्हें वजह की ज़रूरत होगी, और ऐसे में तुम अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी नहीं पाओगे। ज़िंदगी को खुल के जीना है तो मुस्कुराना सीखना चाहिए, और हर दर्द में खुश रहना आना चाहिए। अगर तुम हर दर्द में खुश रह सकते हो तो तुम बेवजह ज़िंदगी जी सकते हो। क्योंकि अगर वजह लेके ज़िंदगी जियोगे तो जिस दिन वजह ख़त्म हो जाएगी तुम फिर किसी वजह की तलाश में भटकते रहोगे, और जब फिर वजह मिल जाएगी तो उस वजह के पीछे भागोगे। जब वो सारी वजह पूरी हो जाएगी तो फिर तुम परेशान हो जाओगे, और जब तुम्हें वो वजह भी बेवजह लगने लगेगी तो तुम सोचोगे कि आखिर इस ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। तुम सवाल और जवाब में उलझ के रह जाओगे। ज़िंदगी तुम्हें एक बोझ की तरह लगने लगेगी, और इस बोझ को उतारने के लिए तुम खुद से नफ़रत करने लगोगे और दूसरों को दोष देने लगोगे। इससे बेहतर है कि तुम इन सब में ना उलझो, बस मुस्कुरा कर ज़िंदगी का मज़ा लो। क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है, और इस ज़िंदगी में हमें बस खुश रहना ही है और अपना काम करना है, जिससे लोगों की मदद हो सके। मैं जो काम कर रही हूँ इससे लोगों की आने वाले वक्त में मदद होगी, लेकिन लोग इस बारे में सोचते नहीं है ज़्यादा। क्या मतलब? तुम्हें पता है, मैं जहाँ से आई हूँ हमारे गांव में तो ठीक से बिजली भी नहीं आती है। आधे दिन आती है तो आधे दिन नहीं आती है। अंधेरे में रहना पड़ता है, रोशनी की तलाश में जीना पड़ता है। ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, लेकिन पूरी करने की कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि बेवजह तो कोई गांव से बाहर ही नहीं जाना चाहता है। क्योंकि उन्हें अपनी मिट्टी से इतना प्यार है कि वो बाहर जाने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि यही सबसे सेफ़ जगह है, पर इस दुनिया में सबसे सेफ़ जगह बोलकर कुछ होता नहीं है। अगर ज़िंदगी को देखो तो सब जगह ही सुंदर है, और नहीं तो सब जगह अंधेरा है। तुम्हारी जैसा नज़रिया होगा तुम्हें नज़ारे भी वैसे ही दिखेंगे। मेरे गांव में सभी लोग वैसे ही जगह पे रहे हैं, इसलिए उनके लिए वही जगह ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बदलाव को स्वीकार करे और बदलते वक्त के साथ खुद को बदले। इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ताकि मैं अपने गांव जाऊँ और अपने गांव को थोड़ा विकसित कर सकूँ। हालांकि मेरे गांव में एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो पढ़ लिख जाते हैं वो गांव छोड़कर चले जाते हैं, और जो गांव छोड़कर चले जाते हैं उन्हें गांव वाले पसंद नहीं करते, ये कहकर कि अब तो तुम शहरी हो गए हो, जो तो शहरी हो गए हो तो तुम्हारा गांव में क्या काम। और वो लोग भी चले जाते हैं गांव छोड़कर शहर में, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी बीत जाती है।
गांव और शहर के बीच में। और जो गांव और शहर के बीच में रहते हैं वो बस गांव और शहर के बीच पिसते रहते हैं। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनमें से जो पूरी तरीके से गांव को छोड़ शहर में बस जाते हैं। इस दुनिया में हर कोई ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा है और ऐसे ही रह रहा है। पर अगर मैंने अपने गांव गई और मेरे गांव में मैंने अच्छे अच्छे बदलाव लाए जिससे गांव के लोग गांव में रह के काम कर सके, तो इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है आर्ट। हमारे देश में आर्ट और कल्चर बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में इतने सारे लोग, इतने आर्टिस्ट भरे पड़े हैं कि कुछ बोलने का नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सभी लोग हमारे आर्ट को और बेहतर तरीके से काम में लाएं। इसमें एआई बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एआई में डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं और उसी डिज़ाइन को फिर अलग अलग चीज़ों में उतारा जा सकता है जिससे आसानी से कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो सकती है। गाँव में अगर कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो गई तो गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और गांव के रास्ते अच्छे हो जाएंगे। और गांव से शहर को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो वैसे थोड़ा ठीक ही है। और वहाँ से अगर ऑनलाइन में प्रोडक्शन किया जाए तो गांव में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें होंगी और इससे गांव के लोगों को गांव में ही रहना पड़ेगा, वो शहर नहीं जाएंगे, अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे। और सिर्फ एआई प्रोडक्शन से और एआई जनरेटिंग फ़ोटो वगैरह से बहुत ज़्यादा गांव में तरक्की होगी और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को भी मदद मिलेगी। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे गांव में बिजली, पानी और सारी चीज़ों की सुविधाएं हों। जिस पर वो कहती है तुम बहुत आगे का सोच रही हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ क्योंकि बदलाव ही जीवन का असली मकसद है और बदलाव लाना हमारे हाथ में होता है। हाँ, इसमें कुछ लोग हमारे साथ होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। कुछ लोग इस बदलाव के खिलाफ होंगे और कुछ लोग इस बदलाव के साथ होंगे। पर हमें उन सबको समझा बुझाकर और उन सबको लेकर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह गांव छोड़कर शहर में बसने लगे तो गांव में खेती बाड़ी कौन करेगा। और अगर खेतें बेचकर इंडस्ट्री बन गई तो फिर उन इंडस्ट्री में के लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। और खाने के लिए तो अनाज चाहिए और अनाज के लिए खेती करनी होगी। और अगर खेती नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या। इसलिए लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी चीज़ों को समझने और जानने की। इसलिए मैं इसे करने की कोशिश कर रही हूँ। नई नई चीज़ें सीखूँगी तभी तो मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। जैसे ये एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये अलग अलग नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर मशीनरी लर्निंग कर रही है। इसलिए मैं इसकी किताबें पढ़कर अपने गांव में भी उसे अप्लाई कर सकती हूँ ताकि मेरे गांव में भी लोगों को मदद मिल सके। मैं उनकी मदद करके अपने गांव को एक बेहतर राह पर ले जा सकती हूँ और गांव के लोगों को जॉब दिला सकती हूँ। इसलिए मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। इंद्रानी की ये सब बातें सुनकर वो लोग बहुत खुश होती है और कहती है तुम ज़रूर एक दिन ये सब कर पाओगी, मुझे यकीन है। जिस पर दो लड़कियां जो सोई होती है वो भी अचानक से हाथ हिलाकर कहने लगती है हाँ 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 तुम कर पाओगी, तुम बहुत अच्छे से करोगी, मुझे पता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये बोलते हुए वो सो जाती है। फिर से इंद्रानी चौंक कर देखती है और फिर हंसने लगती है, कहती है ये लोग पागल है क्या, नींद में बड़बड़ा रहे हैं। जिस पर एक लड़की फिर उठकर कहती है नहीं, हम नींद में नहीं बड़बड़ा रहे हैं, तुम सच में बहुत औसम हो। ये कहकर वो फिर सो जाती है। इंद्रानी कहती है ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। ये कहकर इंद्रानी फिर उसे पढ़ाने लगती है और पढ़ाते पढ़ाते
फिर इंद्राणी को नींद आने लगता है तो इंद्राणी कहती है अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, थैंक यू इतना देर